सुप्रभात बच्चों। यह वीडियो स्टैंडर्ड 10 के लिए है। मैं आप लोगों को दीपदान पढ़ा रही थी। आज गंतव्य से आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर 94 निकालिए। शामली जो है वह दौड़ी दौड़ी आती है धाईमर के पास और कहती है कि लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है कि वह जो है कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, क्योंकि वह निष्कंटक राज्य करना चाहता है। दाई माँ, निष्कंटक राज्य का अर्थ होता है बाधा रहित राज्य। उसके राज्य करने में किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित हो, ऐसा जो है बनवीर चाहता है। पन्ना कहती है कि वह तो विलासी है, अत्याचारी राजा है, वह भला कैसे निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। शामली कहती है, लेकिन रक्त से भींगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना कहती, लोगों ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। इस पर शामली कहती है, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उनसे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम करते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चलता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे, क्योंकि विक्रमादित्य जो थे वे पहलवानों के द्वारा जो कुश्ती लड़ी जाती थी, राज्य काज से अधिक वह पहलवानों की पहलवानी और उसकी सहायता करने में ही उनका जीवन बीता, जिसके कारण राज्य के जितने सामंत थे वह महाराणा से असंतुष्ट रहते थे। इस पर शामली थोड़ी देर में ही वह कुंवर जी को मारने भी आ जाएंगे। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वो अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। दाई माँ, पन्ना कहती है, कुंवर जी की रक्षा। वो सोचने लगती है कि कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। वह मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। इस पर शामली कहती, ये तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस प्रकार करोगी? पन्ना कहती है, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और शामली पूछती है, तो चंदन का क्या होगा? पन्ना इस पर कहती है कि मैं तुलजा भवानी जो है उसे रखेगी। मैंने महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं, क्योंकि मैं महाराणा का नमक खाई हूँ, इसलिए मैं मरते दम तक कुंवर की रक्षा अवश्य करूँगी। इस पर शामली कहती है, धाई माँ, तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? शामली कहती है, तुम महल से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका है। यह सुनते ही पन्ना कहती है, भगवान को याद करती है कि अब क्या होगा, अब कुंवर की रक्षा किस प्रकार से होगी। शामली कहती, कैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही होगी। पन्ना कहती है, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। इस पर शामली कहती है, सैनिक तो उनके हैं दाई माँ। तो पन्ना कहती है, मैं सामंत के पास जाऊंगी। पर सामंत उनसे अभी इतना साहस नहीं है, वे उनसे डरते हैं, बनवीर से। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उनकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उनकी और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार नहीं कर सकेगा।
इस पर शामली कहती है, उनके पास सैनिक भी तो हो सकते हैं। धाई माँ, युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे तो कुंवर जी को कौन बचाएगा? तुम युद्ध करते करते शहीद हो जाओगी, बलिदान दे दोगी, वीरांगना बन जाओगी, लेकिन इससे कुंवर की तो रक्षा नहीं होगी। पन्ना कहती है, तो फिर क्या करूँ शामली? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन का भीख मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में भी तो दया होगी। शामली कहती है, दया होगी? राजा को हत्या करते समय दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। पन्ना सोचने लगती है, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? और वो सिसकने लगती, रोने लगती है। शामली कहती, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धाई माँ? मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, एक सेविका हूँ। मैं क्या कहूँ? पर इतना कहे जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसके भी दो जीव हैं जो एक रक्त से नहीं बूझेंगे, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए, और वह कुंवर का। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो धाई माँ? आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? पन्ना कहती है कि भगवानी तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूँ। इस पर श्यामली कहती है, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकती, कोई युक्ति से हो सकती है, कोई उपाय सोचो। कौन आ रहा है? पन्ना जोर से, दरवाजे पर कौन है? कीरत अन्नदाता, कीरत बारी हूँ, धाई माँ के चरण लागो। पन्ना कहती, कीरत तुम हो? आ गए? बाहर तो कोई नहीं है। इस पर कीरत कहते हैं, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान पड़ता है कि आधी रात में ये क्या हो रहा है। महल में किसी का भी प्रवेश नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूँ, मुझसे कुछ उन्होंने बोला नहीं। पन्ना कहती है, तो तुम बेखटके चले आए? कीरत कहता, अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल पत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है, उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने व्यारू यानी संध्या काल का भोजन कर लिए हैं, तो मैं जूठन उठा लूँ? पन्ना कहती, नहीं। कीरत कहता है, कुंवर जी जुग जुग जिए धाई माँ। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सारा महल में उजियारा फैल गया है। राजा विक्रमाजीत जब हर भजन करेंगे धाई माँ, उसका तो कुंवर जी को भी सौंपा जाएगा। और अब कुंवर जी राजा बनेंगे तो सारा जहान, सारा संसार उसकी जयकार करने लगेंगे। सच जानो धाई माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल है। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। धाई माँ कुछ सोच रही थी। पन्ना कहती, चौंक कर, मैं सोच रही हूँ शामली से, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली कहती है, बहुत अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ। वो वहाँ से प्रस्थान करती है। पन्ना कहती है, तो कीरत, तुम कुंवर जी के लिए को बहुत प्यार करते हो? कीरत कहता, अन्नदाता, प्यार करने में जवान पर कैसे आए वो तो दिल की बात है, मौका पे ही देखा जा सकता है। और मैं क्या कहूँ, उनके लिए तो अपनी जान भी हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना इस पर कहती है कि जान तुम हाजिर कर सकते हो? तो कीरत कहता है, जरूर, मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अगर मौका आए तो मैं दिखा भी सकता हूँ। इस पर पन्ना कहती है कि मौका आ गया कीरत। कीरत कहता है, कैसा मौका? पन्ना कहती है, कुंवर को बचाने का। कीरत कहता है कि कौन के सिर पे भैरू बाबा की आँख चढ़ी है जो कुंवर जी की बाल भी बाका कर सके। और कीरत के रहते, धाई माँ, आप हंसी तो नहीं कर रही अन्नदाता? पन्ना कहती, नहीं कीरत, हंसी की बात नहीं है।
कुंवर जी के प्राण अभी बहुत संकट में हैं। कीरत कहता है, कौन है जिसने सूरज पे धूल उड़ाई है? किसका ऐसा साहस है जो कुंवर पर बुरी नज़र डाले हुए है? पन्ना कहती है, बनवीर। कीरत का, अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरीखा नचाता है। पन्ना कहती है कि बहुत बात करने का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को तुम बचाओगे? कीरत कहता है, तो मैं तलवार ले आऊं? पन्ना कहते, तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। कीरत कहता है कि आप मुझे जो है हुक्म दीजिए। पन्ना कहती है कि भवानी तुलजा ने मेरे मन में एक उपाय सुझा दिए है। तो कीरत कहता है, हाँ ध्यान तो कर रहे थे आंखें मूंद के, तो भवानी जी ने कौन सा हुक्म दिया है? पन्ना कहती, तुम मानोगे? कीरत कहता, अवश्य अन्नदाता, सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। इस पर पन्ना कहती है, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत कहता है, ठीक कहती अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना कहती है, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गोली पतले डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत कहते, वाह अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुख देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। कीरत कहता है, अन्नदाता उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। पन्ना जो है गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत कहता है, यह सब भाग्य की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुसाला ओढ़ेंगे, तो तुम जाओ, जल्दी जाओ। कीरत उसके हुक्म मानता है। कुंवर जी, वो कहता है, कहाँ है? पन्ना कहती, मेरे कमरे में नीचे सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के ले जा सकोगे। कीरत, अन्नदाता अगर हुक्म दे तो बलवीर को सिर पे उठा के ले आ सकता हूँ। थैंक यू चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 98 तक पढ़ाई हूँ, आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा।